जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ सालों पहले चाइना ने एक पॉलिसी की शुरुआत करी थी जिसमें कि वो छोटे देशों को कर्ज दिया करता था। भाई, जैसे लोग होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो अक्सर लोगों के सामने बोलते रहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा ही छोटे देशों के साथ होता है, या फिर ये कह लें कि जिनकी इकोनॉमी जो होती है किसी एक या दो चीज़ों के ऊपर ही अधिकतर डिपेंडेंट होती है, उनके साथ भी यही चीज़ होती है। पिछले कुछ समय में जैसा कि हमने दौर देखा है वायरस के आने के बाद से, तो श्रीलंका, जिसकी कि मेजर मैं कहूँगा इनकम का सोर्स कहीं ना कहीं टूरिज्म था, वो पूरी तरह से ठप्पा ठप्पा पड़ा हुआ है। और ऐसी कई सारी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि 2022 में यदि हालात नहीं सुधरते हैं तो श्रीलंका जो है वो काफ़ी हद तक बैंकरप्ट भी घोषित हो सकता है। तो ऐसे में पैसों की ज़रूरत तो ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका को थी ही, लेकिन वायरस के आने के पहले भी श्रीलंका को काफ़ी सारे लालच दिए थे चाइना ने, और इन लालचों के तहत ही काफ़ी सारा लोन भी दिया था। और ये कहा गया था कि भैया तुम हमसे लोन ले लो, तुम्हारा एक बंदरगाह है जो कि हम किराए पे ले लेंगे, लीज पे ले लेंगे, उसको हम इतने सालों के लिए यूज़ करेंगे, तुम हमारा पैसा वापस करते रहना धीरे धीरे। ऐसा ही चाइना ने कई सारे अफ्रीकी देशों के साथ भी किया था। अफ्रीकी देशों के साथ क्या हो रहा है वो सभी चीज़ें हमारे सामने हैं। और श्रीलंका की स्थिति भी अब कहीं ना कहीं वैसी ही बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं श्रीलंका ना चाहते हुए भी अपने ऊपर चाइना को कब्जा करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि लोन वो चुकाने में असमर्थ होता जा रहा है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने चीन के सामने कर्ज में कुछ छूट के लिए गुहार लगाई, लेकिन चीन ने कर्ज में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया, बल्कि श्रीलंका के बहाने चीन ने भारत और अमेरिका को भी लपेटने की कोशिश करी है। रविवार को कोलंबो में चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मामलों के मंत्री वांग यी के साथ एक बैठक के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने चीन से श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज में छूट देने का अनुरोध किया। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने चीन से दक्षिण एशियाई देश की बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए कुछ मदद करने के प्रयास के तहत श्रीलंका के कर्ज चुकाने के स्ट्रक्चर को फिर से कुछ अलग करने की अपील करी थी, जिसका मतलब ये होता कि कर्ज चुकाने के लिए जो साइकिल बना हुआ है उसमें कुछ मोहलत दी जाए, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी खराब है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की कार्यालय की तरफ से यह अनुरोध जारी किया गया है। चीन के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी किए गए अनुरोध में चीन से अपील की गई थी कि श्रीलंका हाल के महीनों में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है और विदेशी मुद्रा संकट के कारण देश दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है और आर्थिक मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। लिहाजा ऋण पुनर्गठन में मदद के लिए चीन की तरफ से मदद की जाए। श्रीलंकन राष्ट्रपति के इस अनुरोध के बाद में बातचीत सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स से एक बड़ा लेख लिखकर न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर श्रीलंका के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है, बल्कि ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन ने आरोप भी लगाए हैं। श्रीलंकन राष्ट्रपति की मदद मांगने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि भारत और पश्चिमी ताकतों के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद चीन ने श्रीलंका के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं और दोनों देशों ने वर्षों से व्यापक आर्थिक और व्यापार सहयोग किया है, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। निश्चित रूप से चीन नहीं चाहता कि श्रीलंका आर्थिक संकट में डूबा रहे और चाइना जहां भी हो सकता है उसकी मदद करेगा, लेकिन श्रीलंका के ऋण संकट का कारण क्या है और चीन कैसे मदद कर सकता है, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चाइना के विदेश मंत्री ने भारत को नसीहत देते हुए कहा कि चाइना और श्रीलंका के संबंध में किसी भी थर्ड पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो चाइना की श्रीलंका के संबंध में आक्रामक नीति को जाहिर करता है। ग्लोबल टाइम्स ने श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में रियायत देने के अनुरोध पर लिखा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, एशियाई विकास बैंकों और जापान के बाद चाइना चौथा वो देश है जिसने चीन को सबसे ज़्यादा कर्ज दिया है। लेकिन अजीब बात यह है कि पश्चिम ने अन्य उधारदाताओं के बारे में बहुत कम बात करी है और इसके बजाय चाइना की परियोजनाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं। कर्ज का जाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उदाहरण के लिए चाइना ने हाइमनटोटा बंदरगाह पर पट्टा लंबे समय से पश्चिमी ताकतों द्वारा चीन के ऋण जाल के एक प्रमुख उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। भले ही चाइना और श्रीलंका दोनों ने कहा कि ये पूरा तरह से एक स्ट्रैटेजिक डील है और इसका सैन्य इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बात तो वही है। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दलील देते हुए आगे लिखा गया कि श्रीलंका के कुल कर्ज में चीन की भूमिका के बारे में पश्चिम की ओर से लगाए गए आरोप असल में श्रीलंका जैसे विकासशील देश के प्रति उसके संकीर्ण सोच और पश्चिमी पूंजी विस्तार के शिकारी तर्क को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश में लंबे समय तक श्रीलंका को उपनिवेश बनाकर रखा गया है, श्रीलंका के आत्मनिर्माण पर अंकुश लगाने, और अब ऐसे देशों का मानना है कि चाइना भी ऐसा ही कर रहा है, इसीलिए वो उनका साथ नहीं देना चाहता।
दुनिया के हर देश को कोसने के बाद चाइना ने श्रीलंकन राष्ट्रपति के अनुरोध पर बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं और कहा कि कर्ज के कुछ स्तर अपरिहार्य होते हैं, और ये कहना पूरी तरह से भ्रामक होगा कि श्रीलंकाई कर्ज वाली समस्या के लिए सिर्फ चीन जिम्मेदार है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि श्रीलंका की कर्ज वाली समस्या का समाधान तभी संभव है जब इसकी प्रकृति को समझने के उचित विकल्प की तरफ बढ़ा जाए। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मूल रूप से श्रीलंका जैसा विकासशील देशों के लिए उनकी ऋण समस्याएं वास्तव में उनके विकास की बाधाओं के बीच में आ रही हैं, और ऐसे में पैसा अगर नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, सबसे बड़ा बात यही है। और इन सभी चीज़ों के बीच में श्रीलंका ने मतलब पूरी तरीके से जो अनुरोध किया था, भैया मिन्नतें करी थी कि हमारा जो लोन है उसके जो माफ़ करने को नहीं कहा था, सिर्फ जो रीपेमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ मॉनिटोरियम लगाया गया था, 4-6 महीनों के लिए रियायत दी गई थी, कुछ वैसा ही इन्होंने भी अनुरोध किया था कि भाई थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए क्या होता है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।